Assalamualaikum everyone, here is Javeria Javed and today I am going to share my new video about adjusting entries of disposal of assets। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपके साथ कंप्यूटेशन शेयर की थी किस तरह से अगर हमारा एसेट आफ्टर यूज़ का कुछ ड्यूरेशन हम इस्तेमाल करने के बाद अगर अपना एसेट बेच देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, ठीक है, तो किस तरह से आप कंप्यूटेशन करके ये पता कर सकते हो कि आपको लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। ठीक है, बट किस तरह से आपको ये लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट या गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट किस तरह से आपको अपनी जर्नल एंट्री में मेंशन करना है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग डालनी होती है एडजस्ट जर्नल एंट्री के ऊपर एडजस्टिंग एंट्रीज़। ठीक है, और कंपनी का नाम अगर गिवन होता तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं गिवन होता तो नो नीड टू मेंशन एनीथिंग, सिर्फ आपको एडजस्टिंग एंट्रीज़ मेंशन करनी है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी लॉस ऑन डिस्पोजल की एंट्री कि अगर आपका, क्योंकि हम लोग एडजस्टिंग एंट्रीज़ विदाउट कंप्यूटेशन नहीं मेक कर सकते, सबसे पहले हमें कंप्यूटेशन करनी होगी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट में यह है मेक एडजस्टिंग एंट्रीज़ ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, ठीक है, तो अगर आप जर्नल एंट्री मेक करोगे तो आप वो कंप्यूटेशन के बगैर नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको पूरी कंप्यूटेशन करनी होगी, पूरी कैलकुलेशन करनी होगी कि आपको सेल आउट करते हुए अपने एसेट को सबसे पहले आप कॉस्ट में से लेस करोगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, फिर आपकी बुक वैल्यू आएगी, फिर आप बुक वैल्यू को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपका लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन के बाद ही पता चलेंगी। फिर हम लोग मेक करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज़। यहाँ पे आप डेट मेंशन कर सकते हैं, जो भी डेट आपको गिवन होगी, जो भी मंथ आपको गिवन होगा, जो भी ईयर आपको गिवन होगा। ठीक है, सपोज़ कीजिए जनवरी 1 और यहाँ पे कोई भी ईयर गिवन है 2000 समथिंग, जो भी गिवन है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, जब भी आप किसी भी चीज़ को बेचते हो, सेल आउट करते हो, चाहे वो फिक्स एसेट ही क्यों ना हो, ठीक है, तो आपके पास कैश आता है, तो कैश तो डेबिट होगा ही होगा। ठीक है, वैल्यू जो भी होगी, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आप वीडियो बनाई, ठीक है, तो मैं वैल्यू की जगह ये मेंशन करी। और आपको कैश डेबिट करना है क्योंकि जब आपने कुछ बेचा तो उसके बदले में आपको कैश रिसीव हुआ। और आपको अलाउंस और डेप्रिसिएशन, जो कि मेरा अलाउंस होता है, वो कंप्यूट होता है जब तक मैं फ़िक्स एसेट इस्तेमाल कर रही होती हूँ। ठीक है, मैं अलाउंस क्रिएट कर रही होती हूँ, लेकिन जब मैंने फ़िक्स एसेट को बेच दिया आफ्टर यूजिंग, तो अलाउंस और डेप्रिसिएशन भी मुझे उस एसेट का ख़त्म करना है। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जब क्रिएट होता है तो वो क्रेडिट साइड पे आता है। अब क्योंकि मुझे उसको ख़त्म करना है, क्योंकि वो उस पर अप्लाई हो चुका है और मैंने फिक्स एसेट को सेल आउट कर दिया है, तो जितना भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आया होगा आपका, जब तक आपने वो फिक्स एसेट को इस्तेमाल किया, तो जितनी भी ड्यूरेशन होगी उतना आप अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कंप्यूट करोगे। और जब आप सेल आउट कर दोगे, तो जब आप लॉस की एंट्री बना रहे होगे, लॉस की एंट्री मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग मेंशन की है लॉस ऑन डिस्पोजल, तो यहाँ पे आप अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को ख़त्म कर दोगे। ठीक है, डेबिट साइड पे मेंशन करने का मतलब है ख़त्म कर देना। और लॉस का नेचर होता है डेबिट, मैं यहाँ पे लॉस के बराबर मेंशन करी हूँ। जब भी आपको लॉस होगा तो आपकी वैल्यू जो है वो प्लस में आएगी। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ कि जब भी आपको लॉस होगा तो आपकी वैल्यू प्लस में आएगी। ठीक है, और आपको लॉस मेंशन करना है डेबिट साइड पे। और अगर डिस्पोजल, आप डिस्पोजल वाला मेथड करो तो आपको पूरी तरह मेंशन करना होगा लॉस ऑन डिस्पोजल। आपको ये पूरा वर्ड मेंशन करना होगा, जस्ट लॉस नहीं, आपको पूरा वर्ड मेंशन करना होगा। ठीक है, लॉस ऑन डिस्पोजल। और क्योंकि आपने अपना फिक्स एसेट सेल आउट कर दिया, फिक्स एसेट जो भी हो, मशीन भी हो सकती है, इक्विपमेंट भी हो सकता है, बस मैंने यहाँ पे फिक्स एसेट का वर्ड यूज़ कर लिया। ठीक है, अब कोई भी फिक्स एसेट, एनी थिंग, वो ऑफ कोर्स क्योंकि आप सेल आउट कर दोगे तो आपके पास से चला जाएगा, तो उतनी वैल्यू आप कम कर दोगे, मतलब उतने का जितने का भी उसकी पूरी टोटल कॉस्ट, जब आपने वो एसेट परचेज़ किया था, वो टोटल कॉस्ट से आप यहाँ पे कम करोगे। ठीक है, कैश जितना, जो सेलिंग प्राइस होगी वो आपका कैश होगा, जो सेलिंग प्राइस गिवन होगी उतना ही पैसा आपने रिसीव किया होगा, कैश की जगह वो अमाउंट आ जाएगी। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपने ऑलरेडी कंप्यूट किया हुआ होगा, जितने आपने अर्थ से इस्तेमाल किया उस फिक्स एसेट को, अगर कंप्यूट नहीं करना होगा तो वो गिवन होगा। ठीक है, और नेक्स्ट लॉस एंड डिस्पोजल। लॉस आप जो पूरी कैलकुलेशन करते हो कि आपको लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, उसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि आपको अगर लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि प्लस में आंसर आएगा, मतलब बुक वैल्यू ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी, तो आपको यहाँ पे प्लस में आंसर आएगा। और लॉस हमेशा डेबिट साइड पे मेंशन होता है, ये भी मैंने आपको नेचर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये एडजस्टिंग एंट्री मैंने आपके साथ शेयर की। और आप नरेशन लिखोगे जो कि हमेशा स्टार्ट होती है टू रिकॉर्ड से। ठीक है, आप ये लिख सकते हो कि टू रिकॉर्ड लॉस ऑन
डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट नहीं मेंशन करेंगे आप, उस एसेट का पर्टिकुलर एसेट का नाम मेंशन करोगे। सपोज़ कीजिएगा मेरी मशीन थी, तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे टू रिकॉर्ड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीन। ठीक है, ये मैंने आपके साथ एडजस्टिंग एंट्री शेयर की अबाउट लॉस। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट एंट्री शेयर कर रही हूँ लॉस गेन और डिस्पोजल। ठीक है, अब सपोज़ कीजिएगा आपको डिस्पोजल मतलब एसेट को बेचते हुए आपको लॉस नहीं हो रहा, आपको गेन हो रहा है। सबसे पहले मैं गेन का नेचर यहाँ मेंशन कर दूँ कि गेन का नेचर होता है क्रेडिट, और जब भी आपका माइनस में आंसर आएगा, ठीक है, मतलब बुक वैल्यू जो है वो कम होगी और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तो आपका माइनस में आंसर आएगा। तो माइनस में जब भी आंसर कंप्यूट होगा तो इसका मतलब ये है कि आपको गेन हुआ है, और गेन का नेचर होता है क्रेडिट। नेचर बताने का मकसद मेरा ये है कि मतलब जब भी आप कभी भी किसी भी जगह काउंटिंग में गेन रिकॉर्ड करते हो तो वो आपको क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और अब मैं एंट्री मेक कर रही हूँ। यहाँ पे आपने ईयर मेंशन किया, मंथ और डेट मेंशन कर दी। ठीक है, जो भी आपके पास ईयर गिवन है। जब भी आप बेचोगे तो कैश तो आपके पास आएगा ही आएगा। पूरी एडजस्टिंग एंट्री सेम है, जिस तरह से लॉस की कंप्यूट होगी बिल्कुल वैसे ही आपको कंप्यूटेशन करनी है। गेन की भी कैश ही डेबिट होगा, अलाउंस ही डेबिट होगा, क्योंकि अलाउंस आपको ख़त्म करना है। ठीक है, बस यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है कि आपको यहाँ पे लॉस, क्योंकि गेन की हम लोग बना रहे हैं तो गेन का नेचर होता है क्रेडिट, तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड पे। या आपने कैश डेबिट किया या आपने अलाउंस डेबिट किया, और क्योंकि गेन हुआ है आपको तो आपने गेन क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया। गेन और डिस्पोजल आपने मेंशन किया, और फिक्स एसेट आपने क्रेडिट किया क्योंकि फिक्स एसेट आपके पास से चला गया। एनीथिंग जो भी है, फर्नीचर है, मशीनरी है, कुछ भी आपका फिक्स एसेट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिक्स एसेट का नाम मेंशन करेंगे आप। ठीक है, बस यही डिफरेंस था दोनों में। और यहाँ पे आप मेंशन करोगे टू रिकॉर्ड गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, अब कोई भी फिक्स एसेट हो सकता है। फिर मैं बता रही हूँ, अगर मशीन है तो यहाँ पे आप मशीन का नाम वर्ड यूज़ करोगे, यहाँ पे भी मशीन का वर्ड यूज़ करोगे, फिक्स एसेट नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये एंट्रीज थी डिस्पोजल ऑफ एसेट। मतलब जब हम अपने एसेट को इस्तेमाल करने के बाद बेच देते हैं तो हमें कैलकुलेशन करनी होती है कि हमें डिस्पोजल ऑफ एसेट मतलब अपने एसेट को बेचते हुए लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है। तो अगर आपको लॉस होगा तो आप कैलकुलेशन के बाद एडजस्टिंग एंट्री ये मेंटेन करेंगे। ठीक है, और अगर आपको गेन होता है तो आप ये एडजस्टिंग एंट्री मेंटेन करोगे। फिर मैं बता रही हूँ, लॉस का नेचर होता है डेबिट। अगर आपका प्लस में आंसर आ रहा है तो इट मीन्स आपको लॉस हुआ है, और अगर आपका माइनस में आंसर आ रहा है तो इट मीन्स आपको गेन हुआ है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।